अगर दिव्या होती ना तो हम में से कोई टिक नहीं पाता। इतना पावर हाउस थी वो और इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी वो। ये जो नूर और तेज मेरे में देख रहे हैं, अगर आपने दिव्या भारती को देख लिया होता तो ये भूल जाते। इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी वाइब्रेंस, आंखों में इतनी चमक। 90 के दशक में दिव्या भारती ने जो 1 साल में कर दिखाया था वो आज तक कोई एक्ट्रेस नहीं कर पाई। 19 साल की उम्र में दिव्या भारती ने कम समय के लिए स्टारडम देखा, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें इंडस्ट्री में आना रास नहीं आया। ये सारी बातें दिव्या भारती को लेकर उसी दौर की दूसरी एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू में कही थी। 80 के दशक में आयशा जुल्का ने बॉलीवुड डेब्यू किया था और उन्होंने दिव्या भारती के स्टारडम के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि अगर दिव्या आज होती तो कोई एक्ट्रेस टिक नहीं पाती। वहीं आपको बता दें कि दिव्या भारती बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने छोटे से करियर में ऐसा स्टारडम हासिल किया था जिसे पाना हर हीरोइन का ख्वाब है। दिव्या ने बहुत कम वक्त पर बॉलीवुड पर अपनी एक्टिंग की धाक जमा दी थी और इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन फिर अचानक महज 19 साल की उम्र में एक्ट्रेस की मौत हो गई। इससे पूरे देश को गहरा सदमा लगा था। वहीं 90s की एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने कुछ वक्त पहले दिव्या भारती की मौत पर हैरान कर देने वाला खुलासा किया था, जिसे जानकर यही लगता है कि एक्ट्रेस को पहले से ही अपनी मौत का अंदेशा हो गया था। जानिए क्या है पूरी खबर। आयशा जुल्का ने ये कहा था कि दिव्या के बारे में एक और अजीब बात थी। मुझे सच तो नहीं पता, लेकिन शायद वो खुद के बारे में कुछ जानती थी, इसलिए हमेशा बस यही कहती थी कि जल्दी करो, जिंदगी बहुत छोटी है। आयशा ने यह भी बताया था कि दिव्या ने कभी साफ नहीं कहा, लेकिन इंसान को कई बार अंदर से पता चल जाता है, इसलिए शायद उनको हर काम जल्दी करना था। कई बार उनकी बातों से ये भी लगता था कि उन्हें पता है कि वो हमारे बीच ज्यादा वक्त तक नहीं है। अब बात करें आयशा जुल्का के बारे में तो एक्ट्रेस आयशा जुल्का ने 90 के दशक में बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। शायद कम लोगों को ये बात पता हो कि आयशा जुल्का और दिव्या भारती उस समय बेस्ट फ्रेंड थी। जहां उस वक्त एक्ट्रेसेस में कैट फाइट आम होती थी, उस समय ये दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। आयशा जुल्का ने एक इंटरव्यू में बताया कि दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती किस तरह आगे बढ़कर हमेशा उनकी मदद करती थी। उसी इंटरव्यू में आयशा जुल्का ने एक्ट्रेस दिव्या भारती का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह वो उनकी फिल्मों के सेट पर आकर उनकी मदद करती थी। आयशा जुल्का और दिव्या भारती बेस्ट फ्रेंड थी। आयशा जुल्का ने दिव्या के साथ बिताए वक्त को याद करते हुए कहा, मुझे दिव्या भारती बहुत पसंद थी। वो मुझसे कहती थी कि मुझे तुमसे प्यार है। हम पड़ोसी थे और अक्सर मिलते रहते थे। हमने साथ में एक फिल्म की थी जिसमें हमने बहनों का रोल प्ले किया था। उसका नाम रंग था। भले ही हम अक्सर नहीं मिलते थे, पर बहुत करीब थे। हमारे बीच एक कनेक्शन था। मैंने साजिद नाडियावाला के साथ वक्त हमारा है फिल्म की थी। तब दिव्या भी सेट पर आती थी और कहती थी कि आयशा को ये फिल्म करनी ही होगी। आयशा जुल्का ने आगे बताया, ममता कुलकर्णी भी उसी फिल्म में थी। लोग दिव्या भारती के बारे में क्यों नहीं बात करते कि किस तरह उन्होंने मेरी मदद की ताकि मैं वक्त हमारा है कर सकूं। वो महाबलेश्वर में फिल्म के सेट पर आती थी, मुझे अपनी बिंदी लगाने को देती। वो जैसे जूते अपने लिए खरीदती, बिल्कुल वैसे ही जूते मेरे लिए भी खरीद कर लाती थी। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दोस्ती है। रंग की शूटिंग के दौरान हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। आयशा जुल्का को उस समय शौक लगा था जब दिव्या भारती की मौत की खबर उन्हें मिली। आयशा जुल्का खुद को संभाल नहीं पाई और रोती रही। उस दुख भरे वक्त को याद करते हुए आयशा जुल्का ने बताया, मैं उन लोगों में शामिल थी जिन्हें सबसे पहले दिव्या भारती की मौत की दुखदाई खबर मिली थी। मैं सुन्न पड़ गई थी, दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। जब मैं लंबे अरसे बाद रंग के लिए डब कर रही थी तो मैं डबिंग ही नहीं कर पाई, मैं बस रोए जा रही थी, इसलिए डबिंग कैंसिल कर दी गई। फिल्म की डबिंग 3 बार कैंसिल हुई क्योंकि मैं डब करने की हालत में ही नहीं थी। जैसे ही मैं स्क्रीन पर खुद को दिव्या के साथ देखती थी, सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। लोग इंडस्ट्री की अच्छाइयों के बारे में बात नहीं करते। मैं और दिव्या पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन जब मिले तो एकदम से कनेक्ट हो गए। मुझे नहीं लगता कि कैट फाइट इतना महत्व रखती थी जितना कि प्यार। दिव्या भारती की 5 अप्रैल 1993 को मौत हो गई थी। बताया जाता है कि वो मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे गिर गई थी। दिव्या भारती की कई फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इनमें से फिल्म लाडला में उन्हें श्रीदेवी ने रिप्लेस किया था।
फिल्म रंग, जिसमें दिव्या भारती और आयशा जुल्का ने साथ में काम किया था, वो भी उनके मौत के 3 महीने बाद रिलीज हुई थी। तो आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसे और बॉलीवुड से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।